हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं डबल टॉप पैटर्न्स के बारे में। देखेंगे कि एक डबल टॉप पैटर्न जब चार्ट पे बनता है तो उसे किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, कहाँ हमें अपनी एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कितना हमें टारगेट लगना है, वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, डबल टॉप। अभी हम चार्ट पैटर्न्स के बेरिश वाले पैटर्न्स को हम समझेंगे। इससे पहले की सीरीज में हम लोगों ने बुलिश पैटर्न्स को हमने समझा था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसका हम थ्योरी जान लेंगे कि डबल टॉप पैटर्न बेसिकली किस तरीके से चार्ट में बनता है और हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्या इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं और किस तरीके से हम इसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लाइक हम अज्यूम करते हैं कि लाइक कोई भी प्राइस है, ठीक है, और वो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ ऊपर की तरफ में गया, ठीक है। इस तरीके से मूव करके वो ऊपर की तरफ में गया, यानी कि जो प्राइस है वो आपका कोई एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया पर पे जा करके फॉर एग्जांपल रुका हुआ है। तो ये पैटर्न कब आइडेंटिफाई होगा? अब देखिए, ये क्या हो सकता है कि प्राइस या तो इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ में निकलेगा, या तो ये रिजेक्शन देगा यहाँ से, तो थोड़ा सा नीचे की तरफ में पुश होगा, ठीक है। यही दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, या तो साइडवेज हो जाएगा प्राइस यहाँ पर पे। लेकिन डबल टॉप में क्या होता है कि जो प्राइस होगा आपका, वो एक टॉप बनाने के बाद में वो नीचे करेक्शन करेगा और अपना एक सपोर्ट लाइन वो लेगा। लाइक ऊपर की तरफ में मेरा अगर रेजिस्टेंस है तो नीचे में आपका एक सपोर्ट एरिया रहेगा, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया को ही हम लोग नेक लाइन भी बोलते हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पर पे आप लोगों के लिए मेंशन भी कर देता हूँ कि रेजिस्टेंस, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस और नीचे का जो सपोर्ट है, हम लोग चार्ट पैटर्न के केस में इसको नेकलाइन बोलते हैं, इसका नेकलाइन, ठीक है। ये हमारा नेकलाइन हो गया, यानी कि अब यहाँ पे क्या होगा कि प्राइस जो है वो नेकलाइन तक यानी कि सपोर्ट तक आएगा और यहाँ से फिर से एक बार और वो रिवर्स करेगा, और रिवर्स करने के बाद में अगेन प्राइस उसी पॉइंट से क्या लेगा, एक रिजेक्शन लेगा, ठीक है। तो आपको ये समटाइम्स थोड़ा सा कुछ इस टाइप का एक एम पैटर्न की तरह दिखेगा। बेसिकली देखिए, ये जो पैटर्न होता है डबल टॉप पैटर्न, ये हमारे इंग्लिश के अल्फाबेट एम की तरह ये दिखता है। एम पैटर्न भी इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। और टेक्निकली प्राइस एक्शन में हम इसे डबल टॉप पैटर्न बोलते हैं। यहाँ पर पे डबल टॉप पैटर्न हम क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज टॉप पर पे ये 2 टाइम्स रिजेक्शन लेकर के नीचे की तरफ में आता है। लाइक ये आपका फर्स्ट रिजेक्शन हो गया और सेकंड वन इज आपका ये, ठीक है। तो दो टॉप बनाया है इसने रेजिस्टेंस पे, और सपोर्ट पर पे प्राइस क्या कर रहा है, एक यहाँ पर पे रिवर्सल लेता है, ठीक है। तो अगर ये लेवल मेरा ब्रेकआउट होता है, ठीक है, ये चार्ट में आपको आइडेंटिफाई हो रहा है। देखिए, जब तक मार्केट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में चल रहा है, यानी कि कंसोलिडेट हो रहा है, तब तक आपको इस एरिया में ट्रेड नहीं करना है। इस जोन को हम कहते हैं नो ट्रेड जोन, ठीक है। ये आपका नो ट्रेड जोन है, यानी कि जब तक प्राइस इसके अंदर में कंसोलिडेट कर रहा है तब तक हमें किसी तरह का कोई ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है ब्रेकआउट का। तो देखिए, यहाँ पर भी क्या है गाइस कि अगर ये लेवल मेरा ब्रेक करता है नीचे की तरफ में, तो नीचे से ये पैटर्न जहां पर पे स्टार्ट हुआ है, लाइक इस सपोर्ट के नीचे में आपका एक और इम्पोर्टेंट जो है वो सपोर्ट रहता है, जहां से ये पैटर्न शुरू हुआ है, ठीक है। जहां से ये पैटर्न शुरू हुआ है, तो यहाँ पर पे मैं आपके लिए मेंशन भी कर देता हूँ, दिस इज योर सपोर्ट, ठीक है। तो क्या हमें लुकआउट करना है? ब्रेकआउट का वेट करना है। तो ब्रेकआउट अगर हम यहाँ पर पे मेरा एक स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल, यहाँ पर पे एक रेड कलर का कैंडल अगर बनता है, ठीक है, कैंडल रेड होना चाहिए, रिजेक्शंस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर ब्रेकआउट होना चाहिए सपोर्ट के नीचे। तो अगर आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर पे मिलता है, तो देखिए इस केस में क्या होगा कि बहुत बार प्राइस जो है वो ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा नीचे जाता है, उसके बाद में रिवर्स होता है। तो ब्रेकआउट के बाद में ये पुल बैक भी लेता है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ कि प्राइस नीचे जाने के बाद में ये
यहाँ पर पे रीटेस्ट करने के लिए भी जाता है। तो अगर ऐसा पोजीशन भी अगर आपको मिल रहा है और इस जगह पर पे काइंड ऑफ आपको कोई भी बियरिश पैटर्न्स लाइक यहाँ पर पे अगर आपको कोई शूटिंग स्टार है ना, हैमर टाइप का कैंडल, इन्वर्टेड हैमर टाइप का कैंडल, इस टाइप का अगर आपको देखने को मिल रहा है, तो उसे देख करके आप बाय पे नहीं जाइए, क्योंकि देखिए लॉजिकली क्या होता है कि जब भी आपको कोई सपोर्ट लेवल जब ब्रेक करता है, तब वो एक रेजिस्टेंस बन जाता है, यानी कि हम इसे कहते हैं सपोर्ट ब्रेक, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेकआउट। ठीक है, तो ये इन्वर्टेड हैमर नहीं होगा, ये आपका शूटिंग स्टार होगा। यहाँ पे हैंगिंग मैन जैसे कैंडल्स बन सकते हैं, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल बन सकता है, या कोई भी रिवर्सल पैटर्न यहाँ बन सकता है। तो दो एंट्रीज हम यहाँ पर पे करते हैं। तो पहला हमारा एंट्री जो है जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पर पे, ये इस पॉइंट को हम बोलेंगे ब्रेकआउट। ठीक है, ये पॉइंट हो गया हमारा ब्रेकआउट। और जो हमारा सेकंड पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसे हम बोलेंगे रीटेस्ट। ठीक है, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो पोजीशन अगर आप ब्रेकआउट पे बना रहे हो या रीटेस्ट पे बना रहे हो, तो आप वेट कर सकते हो रीटेस्ट होने का, या फिर आप ब्रेकआउट पे अगर एंटर कर लियो हो और प्राइस रीटेस्ट होने के लिए आता है, तब आप उस जगह पर पे अपने ट्रेड को एवरेज कर सकते हो, या फिर और भी क्वांटिटी वहां पर पे ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, एंट्री अगर लेना है, मान लो ब्रेकआउट पे मैं एंट्री ले रहा हूँ, तो कैंडल के लो पे आपको एंट्री लेने का है, और उसी ब्रेकआउट कैंडल के हाई पर पे आप अपना स्टॉप लॉस रखोगे, और जो आपका टारगेट होगा, जहां पर पे आपका नीचे सपोर्ट पर रहा है, वहां तक आपका इसका टारगेट होगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको रिस्क टू रिवार्ड ट्रेड करने के लिए मिलेगा। जैसे कि मैंने डायग्राम में यहाँ पे आप लोगों को बताया, ये जो रिस्क टू रिवार्ड आपको देखने को मिल रहा है, 1:2.33 का रिस्क टू रिवार्ड है, जहां पर पे मेरा ये रेड पोर्शन एक रिस्क पोर्शन है, और ये ग्रीन पोर्शन एक पूरा मेरा रिवार्ड पोर्शन है। तो जैसे ही मैं इस ट्रेड के अंदर में एंटर करूंगा, तो प्राइस किस तरीके से रिएक्ट करेगा, प्राइस आपका यहाँ पर पे प्राइस आपका यहाँ पर पे धीरे धीरे करके नीचे की तरफ में मूव करेगा, और फाइनली आपके टारगेट तक वो चला जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये स्ट्रक्चर से आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम पैटर्न किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, और कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल ब्रेक होने के बाद हम वहां पर पे ब्रेकआउट या रीटेस्ट पे हम ट्रेड करते हैं। तो थ्योरी हमने समझ लिया है, अभी इसको चार्ट पर पे जाते हैं, रियल चार्ट्स पे जा करके एक बार हम वहां पे आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि वहां किस तरीके से हम इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए। ओके। सो गाइज यहाँ पर पे मैंने एक चार्ट लिया है, और आपको दिख रहा है प्राइस एकदम ऊपर की तरफ में गया। ठीक है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर रिवर्स होके फिर ऊपर गया, यानी कि आपको यहाँ पर पे एक वी शेप है ना, वी शेप यहाँ पर पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स बना लेंगे। तो इस जगह पर पे मुझे अपना एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे प्राइस लास्ट टाइम जहाँ से रिवर्स होकर के आया, उसके बाद यहाँ पर पे मेरा एक नेकलाइन भी आपको देखने को मिल रहा है। नेकलाइन यानी कि अपना सपोर्ट एरिया। ठीक है, ये अपना नेकलाइन हो गया। अच्छा, इसके नीचे ये पैटर्न कहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो ये पैटर्न अगर मैं बात करूँ, तो ये पैटर्न यहाँ तक हम टारगेट लेंगे, इफ अगर हमारा ये जो लेवल है वो ब्रेक होता है। तो इसे मैं आपको थोड़ा सा रफली इस तरीके से बना के मैं समझा भी देता हूँ कि ये पैटर्न से हमारा क्या एक्सपेक्टेशन है, कि अगर ये नेकलाइन ब्रेक करेगा, तो प्राइस जो है वो सीधा फिर नीचे की तरफ में जाएगा। तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि सेल का पोजीशन जो है वो हम ले सकते हैं। यहाँ पर पे आपको डबल रिजेक्शंस देखने को मिल रहा है, टॉप वन एंड टॉप टू, और यहाँ पर पे आपको एक रिजेक्शन देखने को मिल रहा है सपोर्ट पर पे। सो लेट्स सी क्या होता है यहाँ पर पे, इसको एक बार हम चेकआउट करते हैं। सो प्राइस अभी रेजिस्टेंस पे है, देखिए नीचे की तरफ ये आना शुरू कर रहा है, थोड़ा सा वेट करेंगे। देखिए कितना स्ट्रांगली ये नीचे की तरफ में फॉल किया, और लग रहा है कि ये नेकलाइन को ब्रेक कर देगा। ब्रेक करेगा तभी लेना है। देखिए रिजेक्शंस मिल रहे हैं यहाँ पर पे काफी। देखिए फिर से रिजेक्शन देके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, फाइनली नीचे आ रहा है प्राइस, एंड अभी भी ब्रेकआउट नहीं है, वेट करेंगे। ओके, अब फाइनली मुझे यहाँ पर पे
इतना टाइम वेट करने के बाद इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है आपको, वेट कर लेना है, कैंडल की क्लोजिंग हो जानी चाहिए नेकलाइन के नीचे में, ठीक है। तो ब्रेकआउट मेरे को यहाँ पर भी मिल गया, मैं सिंपली यहाँ पर पे क्या करूंगा, शॉर्ट पोजीशन अपना ओपन करूंगा, एंट्री लूंगा, और जो मेरा रिसेंट ये जो हाई पोजीशन है यहाँ पर पे मैं अपना स्टॉप लॉस रख रहा हूँ, और टारगेट मेरा कहाँ तक जाएगा, नीचे सपोर्ट तक, ठीक है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये मूवमेंट मुझे कैच हो। तो इसे अब देखते हैं कि हमारा यहाँ पे टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस होता है, लेट्स सी। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, नीचे की तरफ में प्राइस आ रहा है, और देखिए रिवर्स करने के लिए भी ये जाना चाह रहा है, देखिए रिवर्स रीटेस्ट किया और अगेन ये नीचे की तरफ में आ रहा है, बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल्स यहाँ पर बनाया है इसने। और देखिए प्राइस किस तरीके से नीचे ब्रेकआउट के बाद में वो फॉलिंग ले रहा है, टारगेट के पास में जाने की कोशिश कर रहा है, वेट करेंगे। ओके डन। तो यहाँ पर पे आप देख सकते हैं कि ब्रेकआउट के बाद में हमने एंटर किया, और ये जो हमारा एम पैटर्न है ये पूरा का पूरा यहाँ पर पे कंप्लीट हो गया, यानी कि प्राइस पहले अप गया, फिर बॉटम लिया, डबल टॉप बनाया, और जैसे ही नेकलाइन हमारा ब्रेक किया, ये जो सीक्वेंस है हमारा, जो ये पैटर्न है वो पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये चार्ट्स में आप हर टाइम फ्रेम में आप इसको ट्रेड कर सकते हो, हर टाइम फ्रेम के अंदर में ये चार्ट पैटर्न बनता है, चाहे आप मिनट्स के टाइम फ्रेम में कर रहे हो, आवर्स या वीकली, मंथली, डेली, कोई भी टाइम फ्रेम में आप इसको ट्रेड कर रहे हो। बियरिश वर्जन में मैंने आप लोगों को सिखाया था डब्ल्यू पैटर्न के बारे में, ये एम पैटर्न है। डब्ल्यू पैटर्न बॉटम्स में बनता है, सपोर्ट पे बनता है, और एम पैटर्न जो है वो आपके रेजिस्टेंस पे बनते हैं। तो एक बार फिर से आप इसका ये डायग्राम देख लीजिए, और चार्ट पे जा करके प्रैक्टिस करिए, बैक टेस्ट करिए, और ये पैटर्न अगर आपको मिलता है तो उसे ट्रेड करिए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ में शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को अगर आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर बेसिस पे मिले तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर कोई गलती हो गई है हमसे तो वो भी आप बिल्कुल बताएं, हम उस चीज को सही करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नेक्स्ट वीडियो में अलग नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।